बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग वावल, जिसको लॉन्ग वाउल्स भी कहते हैं और डबल वाउल्स भी कहा जाता है। वो इसलिए डबल वाउल कहा जाता है बिकॉज़ क्योंकि इसमें आपने दो वाउल्स जो मिला लेने हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो लंबी हो जाती है। मिसाल के तौर पे डबल ई मिलाएंगे तो ई, अगर आप डबल ओ मिलाते हैं ऊ, अगर आप ए आई मिलाते हैं ए, अगर आप ओ ए मिलाते हैं तो ओ, और अगर आप ओ आई मिलाते हैं तो ऑयल। तो इसमें के जब आप दो वाउल्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो लंबी हो जाती है। जब उनकी आवाज़ लंबी होती है तो यही उनकी पहचान है। लॉन्ग वाउल की तो शॉर्टकट यही पहचान है कि उनकी आवाज़ लंबी हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम आपके जो वाउल्स हैं उनके बारे में पेजेस हैं, आपको आपकी बुक में से मैंने पहला पेज निकाला है लॉन्ग वाउल्स के बारे में। और कह रहे हैं कि द लेटर डबल ई टुगेदर लाइक समवन इज स्क्रीमिंग। तो स्क्रीमिंग मीन कि आप लंबी आवाज़ निकालते हैं डबल ई, जैसे शीप। तो डबल आपको देखे ना, आपका डबल वाउल है तो आवाज़ लंबी हो गई। तो लुक एट द पिक्चर, इन्फॉर्म द डबल ई वर्ड, से द वर्ड। तो आपको कह रहे हैं कि आपको छोटा सा स्मॉल सा वर्कशीट दिया गया है और वर्कशीट में कहता है कि आपको पहले दरख्त दिखाया गया और इट इज़ सॉल्व। तो ये पहले ही हल है, TREE, ट्री ट्री। तो नेक्स्ट जो है वो आपको कलर दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर है, सब्ज़ रंग है, हरा रंग है। तो इसकी स्पेलिंग जो है आप जो कैसे करेंगे, आप डबल ई, आप डबल ई यानी साउंड लगाएंगे वाउल का, डबल ई का, तो ये ग्रीन बन जाएगा। उसके बाद डबल ई लगाएंगे तो सीड बन जाएगा। और डबल ई लगाएंगे HEEL, हील। तो देखिए आपने डबल ई यूज़ किया, दो वाउल यूज़ किए, तो आपके वर्ड की आवाज़ जो है वो लंबी हो गई है। तो आपको लॉन्ग वाउल की ये भी पहचान है कि आप लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे, शॉर्टकट को लफ्ज़ पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, आप इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते। जैसे आप ये कंप्लीट वर्ड मैंने शो किए हैं, ग्रीन सीड हील, ठीक है। इसको आप ग्रेन नहीं पढ़ सकते, सेड नहीं पढ़ सकते, हील बिकॉज डबल वाउल है, ठीक है। ग्रीन सीड हील, दैट इज़ द रियल साउंड, ये असल आवाज़ है इनकी। आपने ऐसे ही करना है। दूसरा जो आपका लॉन्ग वाउल्स है वो है डबल ओ। तो डबल ओ मेक स्पेशल साउंड लाइक दिस साउंड यू मेक व्हेन यू से मून। तो जब आप डबल ओ यूज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग वाउल बन जाता है। वो डबल वाउल जो लगाएं तो फिर आवाज़ को लंबाई मिल जाती है, आवाज़ लंबी हो जाती है। तो लुक एट द पिक्चर, इन्फॉर्म द डबल ओ वर्ड, से द वर्ड, BOOT, बूट। तो आप इसको बूट नहीं पढ़ सकते बिकॉज के ये डबल वाउल है। तो डबल वाउल जब पढ़ेंगे तो वो बूट पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको वो चिड़ियाघर नज़र आ रहा है। तो चिड़ियाघर में जो बहुत से जानवर होते हैं, तो ये आपको पता है इसके स्पेलिंग क्या होते हैं। आप डबल वाउल ओ यूज़ करते हैं तो ZOO लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़ू। तो थर्ड है POOL, पूल। तो फोर्थ है ROOM, रूम। इट मीन कि ये डबल वाउल है। ओ जो है, डबल ओ जो है वो लॉन्ग वाउल है और इससे बनने वाले वर्ड हैं बूट, ज़ू, पूल, रूम। तो आप अपनी बुक में भी बेटा इस पेज को निकालेंगे और इसी तरह हल कर लेंगे जैसे मैंने आपको हल करके दिखाया है। वेरी इजी है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने डबल ओ जो है वो लगाना है तो आपकी लॉन्ग वाउल की आवाज़ जो आ जाएगी, साउंड आ जाएगी, जैसे ZOO ज़ू, POOL पूल, ROOM रूम। ज़ू चिड़ियाघर है, पूल तालाब है और रूम जो है वो कमरा है। बूट जो है वो ऑलरेडी हल था, बूट जूते को भी कहते हैं, शूज़ को भी, ठीक है।
तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो पेज है, पेज थर्ड है, थर्ड वाउल के बारे में है। वो आप डबल वाउल ए आई जब मिलाते हैं तो लेटर ए एंड आई blend टुगेदर टू मेक द साउंड ए। तो ये एक ही आवाज़ पैदा करता है, और जब एक ही आवाज़ निकालेंगे तो वो लॉन्ग वाउल बन जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल हो तो फिर वो नहीं बनेगा, वो डबल वाउल आ जाते हैं तो फिर वो लॉन्ग वाउल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे फर्स्ट टाइम पे जो दिया गया है वो है एन और एल दिया गया था, तो मिसिंग में उन्होंने ए आई यानी ऑलरेडी सॉल्व है पहला, तो एन ए आई एल नेल, तो इसका हम नेल नहीं पढ़ सकते बिकॉज कि ये लॉन्ग वाउल है, तो ये नेल पढ़ा जाएगा। सेकंड जो दूसरे नंबर पे है वो आर है डैश एन है, तीसरे नंबर पे एस डैश एल है, और चौथे नंबर पे टी डैश एल है। तो हम तीनों फिल इन द ब्लैंक में ए आई वाउल यूज़ करेंगे तो हमारे वर्ड बन जाएंगे आर ए आई एन रेन, एस ए आई एल सेल, टी ए आई एल टेल। देखा ना, ये दो आपने वाउल मिलाए हैं तो आपकी जो आवाज़ है वर्ड की वो लंबी हो जाती है, लॉन्ग साउंड आ जाती है, तो वो लॉन्ग वाउल की जो एग्जांपल है तो इसलिए आपको लॉन्ग वाउल में ही इसको प्रेजेंट करते हैं। बिकॉज कि आप इसको चाह के भी इसके बाद को शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस लॉन्ग वाउल है, और ये जब लॉन्ग वाउल होगा ना बेटा तो आपको आवाज़ है वो आप लंबी करेंगे और हो जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वर्ड को सही प्रोनाउंस करोगे तो वो आ जाएगी। जैसे रेन, सेल, टेल। तो ये देख लें, मैंने आपके सामने बिल्कुल वो करके दिया है, प्रोनाउंस किया है, तो वो आवाज़ उनकी लॉन्ग वाउल बन जाती है जब आप दो वाउल मिलाते हैं। ठीक है, रेन, सेल, टेल, ये तीनों आवाज़ बन गई। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पे डबल वाउल है यानी लॉन्ग वाउल आ जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड दैट यूज द लेटर ओ ए टुगेदर। ओ ए जो है वो बहुत से वर्ड्स में यूज़ होता है, तो ये दो आपके वाउल मिल जाते हैं तो ये लॉन्ग वाउल बन जाता है। बी ओ ए टी, बोट इसकी एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि लुक एट द पिक्चर्स एंड फॉर्म द ओ ए वर्ड, से द वर्ड। तो आप कहते हैं कि लुक करें, जो आपको पिक्चर दी गई है नीचे उनके हिसाब से आपने वो जो ओ ए वाउल है वो फिल करना है, तो आपके वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे पहली जो एग्जांपल है वो सी ओ ए टी, तो ये एग्जांपल हल है। तो कोट, देखें दो वाउल मिले हैं तो कोट बन गया है। फिर हम अगले वाउल में भी ओ ए पुट करेंगे तो ये आर ओ ए डी, रोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो एस ओ ए पी, सोप हो जाएगा। तो लास्ट वन जो है वो जी ओ ए टी, गोट। तो दो वाउल जब मिलते हैं तो आवाज़ जो है आपकी जो वोकल है, साउंड आपकी जो आवाज़ आ रही है वो लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, बिकॉज के आपने दो वाउल यूज़ किए हैं। जहाँ कहीं भी आप दो वाउल यूज़ करेंगे तो बेटा वो लॉन्ग वाउल बन जाएगी और उनकी आवाज़ जो है वो लंबी हो जाएगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा कोट, फिर मैं कहूँगा रोड, सोप, गोट। और आपको पता है रोड सड़क को कहते हैं, सोप जो है वो साबुन को कहते हैं, और गोट जो होता है वो बकरी। तो इन ये हमारे लॉन्ग वाउल साउंड हैं, तो लॉन्ग वाउल वर्ड हैं, तो इनकी आवाज़ जो है इनकी जो साउंड है वो भी लॉन्ग वाउल की बन जाएगी। जैसे रोड, सोप, गोट। ये आपका चौथे नंबर वाला लॉन्ग वाउल है, इसको भी आप बेटा अच्छी तरह याद कर लो। नेक्स्ट जो आपका हो जाता है वो डबल लॉन्ग वाउल बनने के लिए ओ आई है। आपके दो वाउल ओ आई मिलाएं तो आपका लॉन्ग वाउल बन जाता है। वर्ड्स विद देयर आर लॉट ऑफ वर्ड दिस यूज लेटर ए आई। कहते बहुत से लफ्ज़ हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो ओ आई इस्तेमाल करके अपने वर्ड को कंप्लीट करते हैं। जैसे कॉइन, तो लुक एट द पिक्चर इन फॉर्म द ए ओ आई वर्ड्स, से द वर्ड्स। तो आपने ओ आई का इस्तेमाल करना है और अपने वर्ड जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। जैसे पहले नंबर पे बी ओ आई एल, बॉयल। बॉयल जो होता है उबालना होता है किसी चीज़ को। ये दो वाउल आपके मिले तो डबल वाउल जब मिल जाता है तो आपका वो लॉन्ग वाउल बन जाता है और उसकी साउंड भी लॉन्ग हो जाती है। तो बॉयल, उसके बाद एस ओ आई एल, सॉयल। उसके बाद टी ओ आई एल ई टी, टॉयलेट। उसके बाद ओ आई एल, ऑयल। तो आपने तीनों में बेटा ओ आई यूज़ करना है। ओ आई यूज़ करके आपने अपने वर्ड को कंप्लीट करना है।
बिकॉज के ये ओ आई के बारे में वर्कशीट है। तो वो आपने ओ आई पुट किया, सारे वर्ड बनाए, कंप्लीट किए। अब आपको वर्ड के मीनिंग भी आने चाहिए, वो बहुत इजी वर्ड हैं। हर लॉन्ग वाउल के साथ साथ 3 वर्ड मिलते हैं, तो 3 वर्ड तो बेटा बच्चा अच्छी तरह याद कर लेता है। तो SOIL सॉइल है, टॉयलेट आपको पता है, आप टॉयलेट में रोज़ जाते हो। उसके बाद ऑयल है, ऑयल बेटा आप यूज़ करते हो, सर पे लगाते हो, ठीक है, कभी कभी आप जिस्म पे भी लगाते हैं। तो यानी सॉइल, टॉयलेट, ऑयल, तो ये भी लॉन्ग वाउल की एग्जांपल थी जो हमने आपके सामने रखी। आपको जो 5 किस्म के मैंने लॉन्ग वाउल करवाए हैं वो बेटा आपने लर्न बाय हार्ट ज़बानी याद कर लेने हैं। उसके बाद अब हमने अपनी लॉन्ग वाउल के बारे में थोड़ी सी असेसमेंट है, थोड़ी सी एक्टिविटी है, थोड़ी सी वर्कशीट कह लें, तो वो है वो हम हल करेंगे। तो आपको जो वर्कशीट है वो उस 2 3 4 5 जितनी भी वर्कशीट आ जाए तो वो बेटा आपके सबक के हवाले से होती हैं। आपने थोड़ा सा जोर देना होता है और आपको हो जाता है, आपने कन्फ्यूज़न नहीं लेनी होती, ठीक है ना। आप ध्यान रखें, पहले देखें ना, वो कहेगा कि आपने वो जो कॉलम है मिलाने, 2 कॉलम दिए हैं उनको मिलाना है। उसके बाद बेटा आपको उसने वर्ड दिए होंगे, तो आपने वर्ड जो है वो अपने जो जुमले होंगे ना उसमें पुट करना है, तो वो भी बड़ा इजी होता है। सिर्फ मसला ये होता है कि आपको जो लेफ़्ट राइट पे जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग आते हों तो फिर आसानी होती है। तो आप बेटा कोशिश किया करें, जो भी सबक आपको मिलता है उसको अगर आप रोज़ाना करते हैं तो फिर आपको कभी भी एक्सरसाइज करते हुए परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलें, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द वर्कशीट। वर्कशीट हल करते हैं। तो फॉर नंबर 1, ड्रा द लाइन टू मैच ईच डबल ई वर्ड टू द राइट पिक्चर, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो कहता है कि आपको जो डबल ई फर्स्ट लॉन्ग वाउल था उसके बारे में वर्कशीट है। तो पहला उसने मिला दिया है SLEEP, स्लीप, स्लीप था वो सोना, तो वो सोने वाले को मिलाया। उसके बाद आपने क्या करना था, FEET फीट पाँव होता है, पाँव के साथ मिला दें। SEED सीड को आपने बीज के साथ मिला दिया। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, शीप को बेड के साथ मिलाएंगे। तो जो नेक्स्ट आखिरी है वो आपको नज़र आ रहा है बेटा, FEET फीट है, तो फीट जो है वो आप पाँव के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है, थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी होती है, स्पेलिंग को याद रखना होता है। देखिए सारी वर्कशीट जो है वो आपके पहले ही लॉन्ग वाउल के बारे में थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा दूसरी वर्कशीट है, राइट द करेक्ट डबल वर्ड ऑन ईच ब्लैंक, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, तो आपको जुमले में से कहता है आप लगाओ। जैसे पहला जुमला है आई ईट विद आ स्पून, तो आई ईट, ईट होता है खाना, विद के साथ एक, तो ऊपर ऑप्शन थी स्टूल, मून, स्कूल, स्पून। तो हम स्टूल के साथ तो खाते नहीं, मून के साथ भी नहीं खाते, स्कूल, तो हम क्या कहते हैं, स्पून के साथ खाते हैं। तो नेक्स्ट था द कैट सैट ऑन द, तो बिल्ली जो है वो सैट बैठी है, ऑन द पर, तो बिल्ली कहाँ पे बैठेगी, स्कूल के ऊपर तो नहीं ना बैठती, ना चाँद पे ना स्पून, तो बिल्ली बैठेगी स्टूल के ऊपर, तो स्टूल और हमारी ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड है माई डैश है द कैंटीन, तो कैंटीन बेटा कहाँ होती है, वो सबको पता है बेटा, स्कूल में होती है। माई स्कूल है द कैंटीन, तो मेरा स्कूल जब कैंटीन रखता है। तो लास्ट था बेटा लुक एट द इन द स्काई, तो आपने आसमान में क्या देखना है बेटा, मून, MOON, मून। तो ये इजी हो गया, आपने मून को सिलेक्ट कर लेना है। इस फिक्रे को आपने बेटा गौर से पढ़ना है। ये जो दूसरा आपका लॉन्ग वाउल है ना, डबल ओ, उसके बारे में ये आपकी असेसमेंट है, ये वर्कशीट है, ये आपने हल करनी है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको हल करके दिखाई है। आप भी अपनी बुक को निकालेंगे, उसमें से भी इसी तरह आपने लेड पेंसिल लेनी है, तो उससे आपने फिलअप कर लेनी है ताकि किताब ख़राब ना हो, फिर आप मिटा भी सकते हो। आपने एक जो आपकी नीले ब्लू पेंसिल है उससे आपने नहीं लिखना, आपने लेड पेंसिल लेनी है ताकि आप उसको रेज भी कर सकें, दोबारा किताब आपकी नहीं हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है बेटा। तो पहले में स्पून है, दूसरे में क्या है, स्टूल है, तीसरे में बेटा स्कूल में कैंटीन होती है, और चौथे में बेटा आसमान पे आप चांद जो है वो दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वर्कशीट है, तो उसमें पहला पार्ट है कि उसमें कह रहा है कि आपको ये 6 किस्म की पिक्चर दी गई हैं, तो आपसे कहता है कि आपका जो थर्ड वाउल लॉन्ग वाउल है ना उसके बारे में है, तो आपने इसमें से सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो आपने बताना है सर्कल द वन यू चूज़,
तो जो ओ ए साउंड वाले आपके लॉन्ग वावल साउंड वाले जो आपकी पिक्चर्स है ना, आपने बेटा उनकी निशानदेही करनी है। पहले तो उसके नीचे लिखना है आपने ये वर्ड क्या है, उसके बाद आपने उसको सर्कल लगा देना है, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपके सामने है। सेकंड पार्ट जो वर्कशीट का है वो कहता है कि कलर द पिक्चर फॉर ईच ए आई वर्ड। जो आपका चौथे नंबर पे लॉन्ग वाउल था उसके बारे में कि आपको वर्ड दिए गए हैं, जो भी वर्ड ए आई वाले हैं ना, तो बेटा जो ए आई वाला पार्ट है ना उसको आपने कलर कर देना है। क्या कर देना है? उसको कलर कर देना है, जो ए आई वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे हम करते हैं इसका फिर पहला पार्ट, विच पिक्चर शो ओ ए वर्ड, सर्कल द वन यू चूज। तो पहले है सी ओ ए एल कोल, दूसरे नंबर पे है बी ओ आई एल बॉयल, ये नहीं है। तीसरे नंबर पे है बी ओ ए टी बोट। उसके बाद है बोर्ड, बी ओ ए डी बोर्ड। उसके बाद है सी ओ ए टी कोट। उसके बाद है एम डब्ल्यू एन मून। तो इसमें आपका जो कोल, इसके बाद बोट, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद कोट, तो ये आपके वर्ड हैं। ये इनमें ओ ए आर है, इनको हमने लिख दिया बेटा। लिखने के साथ हमने क्या करना है, इसको टिक का भी निशान लगा देना है, लेकिन वो कह रहा है सर्कल, तो हम इसको सर्कल लगा देंगे। तो इस तरह हमारा ये जो लॉन्ग वावल ओ ए वाली वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपने बुक में से भी करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आप तवज्जो करें। आपने पहले तो स्पेलिंग लिखनी है सबके, यानी जैसे मैं लिखता हूँ सी ओ ए एल कोल, फिर आपने लिखना है बी ओ आई एल बॉयल, फिर आपने लिखना है बी ओ ए टी बोट, फिर आपने लिखना है बी ओ ए डी बोर्ड, फिर आपने लिखना है सी ओ ए टी कोड, फिर आपने लिखना है एम डब्ल्यू एन मून। जब आप ये लिख लेंगे ना, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसको सर्कल लगा रहे हैं। ये देखिए मैं ऐसे लगाने लगा हूँ, ऐसे ही आपने सर्कल लगाना है, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। बार बार इसको देखें। कोल, बॉयल, बोट, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जिसको बेटा आप कहते हैं। तो मैं इधर बोर्ड कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने वो वर्ड को देखना है कि ओ ए लॉन्ग वाउल साउंड किस में आता है, तो उसके बाद मैंने इनकी सिलेक्शन कर देनी है। तो ऐसे ही आपने बेटा कॉपी भी करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेड पेंसिल से करेंगे तो किताब ख़राब नहीं होगी, ठीक है। बाद में आप रीड भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कलर द पिक्चर फॉर ईच ए आई वर्ड बिलो, से ईच वर्ड। तो पहले आपको कहता है कि आपने जो है ना वो कलर करना है जिनमें ए आई जो आपका लॉन्ग वावल दो यूज़ हुआ है उसको। पहले नंबर पे है एस एन ए आई एल स्नेल, तो इसमें हम जो ए आई जो है वो उसको कलर करेंगे। उसके बाद बी आर ए एन ब्रेन, ए आई को कलर करेंगे। आर ए आई एन रेन, तो रेन में भी हम ए आई को कलर करेंगे। उसके बाद टी आर ए आई एन ट्रेन, इसमें हम ट्रेन का जो ए आई है उसको कलर करेंगे। उसके बाद टी ए आई एल टेल, तो इसको हम कलर करेंगे। इसके बाद है एन ए आई एल नेल, तो इसको भी हमने ए आई वाला जो पार्ट है इसको हमने कलर करना है। कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है, ठीक है। तो रेड कलर करेंगे तो आपकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसका बेहतर है कि आप कोई अच्छी सी पेंसिल लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करें, जो स्नेल है उसमें भी कलर भर दें, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है उसमें भी आपने कलर भर देना है। फिर उसमें जो आपको नेल दिया गया है बेटा, आपने नेल में भी कलर भर देना है। तो लास्ट में जो ट्रेन आपकी रह गई है, तो ट्रेन में भी बेटा आप कलर भर दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं इधर कलर नहीं भर रहा क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी देखा ना लेक्चर कितना लंबा हो गया। मैंने कोशिश करनी होती है कि आपका लेक्चर शॉर्ट हो, तो क्योंकि हमारे सर का ऑर्डर था कि लेक्चर बड़ा हो, उसमें ज़्यादा पेजेस कवर किया करें, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले और वो काम करें। ऑलरेडी टाइम जो है वो गुजर रहा है, बहुत सा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप काम कर रहे हैं। तो लास्ट वन जो आपका वर्कशीट है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ओ आई वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो आपको अब लास्ट आपका जो लॉन्ग वाउल है उसके बारे में वर्कशीट है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आई वांट टू गो टू द टॉयलेट, तो मैं टॉयलेट में जाना चाहता हूँ, पहली है। दूसरे नंबर पे आई विल बाय, मैं बाय तक ख़रीदूँगा ए टॉफ़ी
विद माई। तो मैं एक टॉफ़ी ख़रीदूँगा तो टॉफ़ी आप कैसे ख़रीदते हैं, आपके पास पैसे हों, कॉइन होंगे ना, COIN कॉइन, तो आप ख़रीदेंगे। तो इधर आ जाएगा कॉइन। तो थर्ड वन जो है वो है प्लीज़ डेथ मिल्क। तो दूध जो है बेटा उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, BOIL, बॉयल। तो दूध को आप क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, प्लीज़ बॉयल द मिल्क। तो इधर आपका जो बॉयल वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ गया है वी यूज़ डैश टू कुक फूड। तो कहता है कि हम इस्तेमाल करते हैं डैश टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑयल, OIL, ऑयल। बाद लोग घी भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ऑयल यूज़ करते हैं, बिकॉज के वो फैट जो है ना उससे वो बचना चाहते हैं। जो लोग चर्बी वगैरह से बेटा बचना चाहते हैं ना उन्हें ऑयल खाना चाहिए, ठीक है। आप भी ऑयल खाया करो, ठीक है। घी नहीं खाना, घी है कि उससे सेहत ख़राब हो जाती है, ऑयल जो है वो जमता नहीं, तो इससे बंदे की सेहत ठीक रहती है, ठीक है। वो यूज़ ऑयल टू कुक फूड। तो पहले में टॉयलेट आ गया बेटा, दूसरी ऑप्शन में आपका आ जाता है कॉइन, तीसरी और खाली जगह में बेटा फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है बॉयल मिल्क, और जो चौथी है उसमें आ जाता है वो यूज़ ऑयल टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल, ठीक है बेटा। उम्मीद है बेटा आपने यही जो पांचों आपके वालिदैन को उनको पढ़ना है और इसी के बारे में इनकी वर्कशीट करनी है।